समोसे वाले। रायगढ़ नाम का सुंदर गांव था। इसी गांव में एक हीरा नाम का किसान रहता था। हीरा एक मेहनती और सम्मानित किसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा था, जिससे वह अपने घर का गुजारा चलाता था। सुबह का समय था। हीरा अपने हरे भरे खेत में हल चला रहा था। दूर तक लहलहाती फसलें दिख रही थीं। हीरा के चेहरे पर एक शांत संतोष झलक रहा था। पास में गांव के कुछ लोग खड़े थे और हीरा की तारीफ कर रहे थे। देखो तो हीरा के खेत को, कैसी हरी भरी फसल लहलहा रही है। इस बार गांव में सबसे ज्यादा अनाज हीरा के घर से निकलेगा। अरे काका, हीरा तो किस्मत वाला है। भगवान ने इसे हाथ खोल के दिया है। खेती भी अच्छी और बेटा भी होशियार। सच कहते हो रघु, सुरेश तो पढ़ाई में भी तेज है। हीरा ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो दिन दूर नहीं जब सुरेश एक बड़ी नौकरी पकड़ेगा। हीरा हल चलाना रोक देता है और गांव वालों की बातें सुनकर गर्व से मुस्कुराता है। तभी सुरेश आता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। बाबा, मैं पास हो गया। मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। हीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वाह रे मेरे लाल, आज मेरा सपना पूरा हो गया। अब तेरा भविष्य सुरक्षित है बेटा। सुगना, हीरा की पत्नी, भी बाहर आती है और सुरेश को देखकर उसकी आंखों में खुशी छलक उठती है। हीरा और सुगना के चेहरे पर गर्व की चमक है। एक दिन हीरा ने सुगना से कहा, भाग्यवान, अब सुरेश की नौकरी तो लग गई है, क्यों ना उसकी शादी करवा दें। कुछ ही महीनों के बाद सुरेश की शादी करवा दी गई। हीरा, सुरेश और कविता की जोड़ी तो सच में बहुत सुंदर है। भगवान इन्हें खुश रखे। भाई कुछ भी कहो, नसीब हो तो हीरा जैसा। हाँ भाई, सच कहा। गांव वाले हीरा और उसके परिवार की तारीफ करते नहीं थकते। हीरा और उसका परिवार अब बेहद खुश था। समोसे और पकौड़ियाँ ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। कुछ सालों बाद हीरा की खेती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। गांव में चर्चा थी कि इस बार सबसे अच्छी फसल किसकी होगी, हीरा की या भूरा सिंह की। गांव के लोग आपस में शर्तें लगाते। इस बार हीरा ही बाजी मारेगा। कुछ कहते इस बार भूरा सिंह की खेती सबसे बढ़िया होगी, तो कुछ का मानना था नहीं, हीरा की फसल लहराएगी। इसी गांव में भूरा सिंह नाम का एक किसान था जो हीरा की तरक्की से जलता था। वह कंजूस और सख्त मिजाज आदमी था। उसकी खेती अच्छी थी, लेकिन वह अपने खेतों में मजदूरों को कम पैसे देता और उनके साथ बुरा व्यवहार करता। तुम सब निकम्मे हो, काम के नाम पर बस खाना खाने आते हो और पैसे बढ़ाने की बात करते हो। जितना दे रहा हूँ उसी में गुजारा करो। मालिक, हम दिन रात मेहनत करते हैं, कृपा करके हमारी मजदूरी थोड़ी बढ़ा दीजिए। तुम्हारे जैसे आलसी लोग और ज्यादा पैसे मांग रहे हो। अरे
तुम तो इस लायक भी नहीं कि तुम्हें काम पर रखा जाए। मजदूर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में बेबसी है। वे धीरे धीरे वहाँ से हटते हैं और आपस में फुसफुसाते हैं। भाई, हम क्यों सहें ये जलील बातें? हीरा मालिक अपने मजदूरों का कितना ख्याल रखते हैं। अच्छा खाना, बढ़िया पैसे, हमें उनके खेत में काम करना चाहिए। सही कह रहे हो। चलो हम हीरा से बात करते हैं, कम से कम वहाँ हमारी इज्जत तो होगी। तभी भूरा सिंह गुस्से से मजदूरों पर चिल्लाता है। कानाफूसी क्या कर रहे हो? काम नहीं करना तो निकलो यहाँ से। लाइन लगी है मजदूरी की, तुम्हारे जैसे 10 मिल जाएंगे। मजदूर चुपचाप खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अब एक अलग सोच की लकीर साफ दिखती है। इसी तरह एक एक करके सारे मजदूर भूरा सिंह की खेती छोड़कर हीरा के पास काम मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह का समय। हीरा अपने खेत में एक पेड़ के नीचे बैठा है। वह फसल का हिसाब किताब देख रहा है। तभी गांव के कई मजदूर उसके खेत की ओर आते हैं। हीरा भैया, हम सब अब आपके साथ काम करना चाहते हैं। अरे सब लोग एक साथ? क्या बात है, कोई परेशानी हो गई क्या? भूरा सिंह हमसे जानवरों की तरह काम करवाता है और ऊपर से कहता है कि हम मेहनत नहीं करते। हमने जब ज्यादा मेहनत का मेहनताना मांगा तो हमारे ऊपर ही चिल्ला पड़ा। बोला कि तुम जैसे तो सड़क पर घूमते फिरो। आपने हमेशा हमारी इज्जत की है हीरा भैया, और सही मजदूरी भी दी है। अब अगर आप इजाजत दें तो हम सब आपके खेत में काम करना चाहते हैं। हीरा की आंखें भर आती हैं। वह एक एक करके सबकी तरफ देखता है। हीरा गंभीर स्वर में लेकिन स्नेह से, तुम सबका स्वागत है। मेरे खेत में काम करने वाले मजदूर नहीं, परिवार के सदस्य होते हैं। जो मेरे साथ मेहनत करेगा उसका हक सबसे पहले होगा। वही भूरा सिंह के खेत में 2-3 बूढ़े मजदूर बचे थे। बाकी खेत सुनसान पड़ा था। सालों, सबके सब हीरा के पल्ले जा लगे। 2 दिन की चांदी दिखी और दौड़ पड़े उसके पीछे। भूरा सिंह का चेहरा तिलमिला उठता है। तभी एक पुराना मजदूर डरते हुए पास आता है। मालिक, मजदूरी और इज्जत दोनों चाहिए आदमी को, और हीरा भैया ने दोनों दी है। चुप रहे, बहुत बोलने लगा तू भी। चल हट मेरी आंखों के सामने से। मजदूर पीछे हट जाता है। भूरा सिंह गुस्से से दांत पीसता है। फिर धीरे धीरे बुदबुदाने लगता है। हीरा, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तुझे चैन से नहीं जीने दूंगा। तेरा खेत तो लहराएगा, पर उसमें बहार नहीं, तबाही उगेगी। अरे भाई, अब तो गांव के बच्चे भी कहते हैं अगर खेती सीखनी हो तो हीरा से सीखो। हाँ, और देखो, हर साल जिसकी फसल सबसे कम आती थी, अब उसी के खेत में हरियाली बिखरी हुई है। मेहनत बोलती है बेटा, जादू नहीं। और वो भूरा सिंह, उसके खेत के पास से जब गुजरो ना तो लगता है खेत नहीं बंजर जिद है। भाई, हीरा सिर्फ फसल नहीं उगाता, वह भरोसा उगाता है, इज्जत उगाता है। इसलिए मजदूर भी उसी के पास हैं। कभी भूरा सिंह को पूछो खेत कैसे है, तो कहता है फसल तो बढ़िया है, बस लोग गद्दार हैं। गद्दार नहीं बेटा, समझदार हुए हैं लोग। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ मेहनत का क्या मोल। और इसी तरह गांव में हीरा की तारीफ होती और भूरा सिंह का मजाक बनता था।
कुछ भी कहो, नसीब हो तो हीरा जैसा। वक्त बीता, हीरा की मेहनत ने चमत्कार कर दिखाया। खेत लहलहा उठे और अब गांव का हर कोना हीरा की मिसालें देता था। हीरा अपने घर के आंगन में बैठा था। उसकी पत्नी चूल्हे के पास बैठी थी। हीरा के चेहरे पर संतोष और गर्व की मुस्कान थी। भाग्यवान, इस बार भगवान ने खूब बरकत दी है। फसल लहलहा रही है। अब 2 दिन में मंडी जाऊंगा। सोचा है सुरेश और बहू के लिए कुछ अच्छा सामान भी लेकर आएंगे। घर में भी थोड़ी खुशियां भर देंगे। हीरा की पत्नी मुस्कुरा देती है। आंखों में संतोष का भाव था। घर में खुशी का माहौल था। भूरा सिंह अपने चौपाल में बैठा था, गुस्से से भरा हुआ था। तभी उसका चमचा काना आता है, हांफते हुए। भूरा भैया, हीरा की तो इस बार बल्ले बल्ले हो गई। गांव वाले कह रहे थे मंडी में अच्छे भाव मिलेंगे। भूरा सिंह का चेहरा लाल हो जाता है गुस्से से। साले को तो बहुत हवा में उड़ा दिया तुम लोगों ने। अब देखता हूं कैसे मंडी तक पहुंचती उसकी फसल। आना, ले जा अपने बंदों को। रात के अंधेरे में उसकी फसल में आग लगा आओ, चुपचाप। काना सिर झुकाकर हामी भरता है और निकल जाता है। काना और उसके आदमी छुपते छुपाते खेतों की ओर बढ़ते हैं और उनके हाथ में मशालें थी। जैसे ही वे फसल के पास पहुंचते हैं, अचानक खेत के कोने से कुछ गांव वाले निकल आते हैं, जिनमें से एक की आवाज गूंजती है, पकड़ो, चोर आग लगाने आए हैं। गांव वाले चारों ओर से घेर लेते हैं। एक एक कर काना और उसके आदमी पकड़े जाते हैं। भीड़ बढ़ जाती है। हीरा को खबर दी जाती है। हीरा भागा भागा खेत पर आता है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं जब वह देखता है कि उसकी फसल का एक छोटा सा हिस्सा जला है, लेकिन बाकी बच गई है। गांव वाले काना को हीरा के सामने घसीट कर लाते हैं। माफ कर दो हीरा भैया, भूरा भैया ने कहा था, हमसे जबरदस्ती करवाई। भूरा सिंह को गांव वालों के बीच घसीट कर लाया जाता है। भूरा सिंह, तूने अपने लालच और ईर्ष्या में सारी हदें पार कर दी। गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाई। अब पंचायत का फैसला है, आज के बाद तू इस गांव में नहीं रहेगा। गांव वाले भूरा सिंह को लानत भरी नजरों से देखते हैं। भूरा सिंह शर्म से सिर झुका लेता है।